प्रश्नावली 1.1 निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 140। कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से इसे काटेंगे। 2 सत्ते 14, 0, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब 3 से काट के देखेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे। 5 सत्ते 35, 7 का ना 7। तो अब इसे क्या लिखना है? 2 गुणा 5 गुणा 7। 2 गुणा 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। ये पावर का क्या मतलब है कि 2 की मल्टीप्लाई हमें कितने बार करनी है? 2 ही बार करनी है। ये क्या होगा? इसके अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य का मतलब होता है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। 156, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 9 18। अब 3 से काट के देखेंगे। 3 का ना 3, 3 तिया 9। अब 13 से काटेंगे। 13 का ना 13। कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 3 गुणा 13। 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, 25। तीन से काटेंगे क्योंकि 2 से नहीं कटेगा। 3 का ना 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा। 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर 3 से काटेंगे। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 5 से काटेंगे। 5 अट्ठे 40, 2 5 पंजे 25। फिर 5 से काटेंगे। 5 का ना 5 और 5 सत्ते 35। अब 17 से काट देंगे। 17 का ना 17। तो इसके कैसे लिखेंगे? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। 3 गुणा 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17। ये इसका आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे लिख लेता हूँ मुझे, सॉरी अभी तो ये रह गया। 5 से काटेंगे। 5 का ना 5, 0 0, 5 का ना 5। अब कितने से कटेगा? ये 17 से कटेगा। 17 पंजे 85, 17 छक्का 100, 17 पंजे 85। कितना बचेगा? 15। और ये तो 5 7 से ही कट जाएगा। 5 से 17 से नहीं। 7 का ना 7, 3 बचेगा। 7 चौक 28 और 7 21। अब कितने से कटेगा ये? अब 11 से कटेगा। 11 का ना 11, 11 तिया 33। अब कितने से कटेगा? 13 से। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 74, 29। इसे काटो। 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं, ये कटेगा 17 से। 17 चौके 68। कितना बचा? 6। 17 दूनी 34, 17 तिया 51। कितना बचा? 11 और 17 सत्ते 119। अब कितने से कटेगा? 17 से अब नहीं कटेगा। 19 से कटेगा। अब 19 दूनी 38। कितना बचा? 5। 19 क्या? 57। अब 23 तो 23 से ही कटेगा। इसे क्या लिखेंगे? 17 गुणा 19 गुणा 23। ये इसकी क्या हुआ? अभाज्य गुणनखंड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के। वो कैसे? माना कोई दो संख्याएं ए और बी हैं। तो ए और बी का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा? ए और बी का गुणनफल होगा उनके लैसे यानी कि LCM और उनके HCF के बराबर होगा।
अब इसमें हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों का निकालना है, फिर हमें उत्तर की जांच करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। 26 2 के ना 2 2 ठीक है। अब ये किससे कटेगा, 13 से कटेगा। इसी तरीके से क्या करेंगे, 91 7 से 13 13 से 91 होता, 13 का ना 13। अब इसको कैसे लिखेंगे, 26 इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे इसको, 2 गुणा 13। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या करे हमने, 2 गुणा 13। इसी तरीके से 91 की क्या करे हमने, इसकी करिए 7 गुणा 13। अब हमें दोनों में कॉमन देखना है, कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 13। तो हम क्या, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा इसका 13। अच्छा, बाकी जो बचा एलसीएम जो कॉमन है वो, और जो बाकी बचा वो लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा, एचसीएफ ही हो जाएगा। एलसीएम की मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी 26, 26 सत्ते कितना हो जाएगा, 182। ये इसका एचसीएफ हो गया, ये इसका एलसीएम हो गया। अब क्या करना है, हमें उत्तर की जांच करनी है कि हमने जो इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो वास्तव में सही है या गलत है। वो कैसे होता है, क्या ट्रिक है, माना कोई दो संख्याएं हैं ए और बी हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा, उनका जो गुणनफल होगा किसके बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। तो हमें क्या करना है, संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी है आपस में। 26 गुणा 91 इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, वो होना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ की, यानी कि 182 गुणा 13। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखना तुम्हें, इसका आएगी 2366। इसी तरीके से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी कितनी आएगी, 2366। दोनों की क्या है, दोनों साइड इक्वल आ गई। इसका क्या मतलब है कि हमने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं वो जो है दोनों सही है। क्या ट्रिक है जांच करने की, संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ की। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको होमवर्क है, ये आपको स्वयं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है जगह थोड़ी कम है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ बोला। 336 और 54, तो इसके पहले हमें क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं उसी तरीके से। 2 से काटेंगे, 2 के ना 2, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एक ना 2, 3 से 3 सत्ते 21, 7 का ना 7। अच्छा, अब इसी तरीके से क्या करेंगे, 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 3 9, 3 का ना 3। अब इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 336 इज इक्वल टू कितना, 2 गुणा 2। इसे मैं 2 की पावर 3 लिख सकता, सॉरी 2 की पावर कितना 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब क्या, गुणा 3 गुणा 7। अब इसी तरीके से 54 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 3 की पावर कितना है, यहाँ भी 3 की पावर कितनी है, 3। अब हमें क्या करना है, HCF निकालेंगे। तो हमें क्या करना होगा, अगर हम HCF निकालेंगे तो जो कॉमन है, ये ट्रिक याद रखनी है, HCF निकालने में जो कॉमन है, दोनों में कॉमन है, कॉमन का क्या करना है, हमें कॉमन की मिनिमम घात लेनी है। और जो है एलसीएम निकालते टाइम क्या करना है, कॉमन की मैक्सिमम घात लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन की। अच्छा, अब हमें क्या लिखना है, HCF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें मिनिमम घात देखेंगे कितनी है, 2 की घात 1 है मिनिमम घात। अब 3 की मिनिमम घात कितनी है, 1 है। अच्छा, बस अब कॉमन और कुछ नहीं है इसमें, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6। तो इनका एचसीएफ कितना आएगा, 6। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो क्या करेंगे, घात क्या लेनी है हमें, मैक्सिमम घात, जो कॉमन है उसकी मैक्सिमम घात लेंगे, 2 की पावर 4। अच्छा, अब जो मैक्सिमम है दूसरा, और उसकी कितनी पावर लेंगे, उसकी अधिकतम घात। अच्छा, और क्या है, जो बच रहा है उसे लिख देंगे 7। अब इनकी आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो भी आंसर आएगा हमारा वो क्या होगा, वो एलसीएम होगा।
इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आ जाएगा 3024। मल्टीप्लाई स्वयं चेक करनी है आपको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है किस ट्रिक के द्वारा, ए गुणा बी किसके इक्वल होगा, संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ के। अच्छा एलसीएम हमारा कितना आया, पहले संख्या लिखेंगे कितनी है 54 गुणा कितना 336 इज इक्वल टू कितना एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम कितना है हमारा 3024, एचसीएफ हमारा कितना है 6। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8144, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके भी कितने आएगा 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, 6 दूनी 12, 12 2 14 का 4 हासिल लगे 1, 8 6 0 0 और 1 हासिल लगा 6 कितना होगा 18, सॉरी ये गलती हो गई, ये 8144 में 18,144, ये दोनों सेम आएंगे, मल्टीप्लाई स्वयं करके देखनी है यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 1, एक प्रश्न 12 के करेंगे पहले, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 का ना 3। अब इसी तरीके से 15 के करेंगे, 3 पंजे 15, 5 का ना 5। इसी तरीके से 21 के करेंगे, 3 सत्ते 21 और 7 का ना 7। अब लिखेंगे 2, 12 को लिखेंगे क्या 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी तरीके से क्या 15 को लिखेंगे क्या 3 गुणा 5। इसी तरीके से क्या 21 को लिखेंगे 3 गुणा 7। अब कॉमन देखो 3 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, और घात कितनी है, घात है 1। तो एचसीएफ में क्या आएगा, एचसीएफ में क्या आएगा, एचसीएफ में आएगा 3। और देखो कोई कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है, तो जो है एचसीएफ हो जाएगा इसका 3। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम इक्वल टू कितना, जो कॉमन है उसकी मैक्सिमम घात लेंगे, और इसमें कॉमन की मिनिमम घात, इसमें तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों क्या है सेम है। तो मैक्सिमम घात क्या है 3 की घात 1 है तो 1 लिखेंगे, बाकी जो बचा हुआ सबको लिख देंगे गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 60, 60 6 7 42 यानी कि 420 इसका आंसर आएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सेकंड क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। इसी तरीके से मैं थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ। 8 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 के ना 2। इसी तरीके से क्या करेंगे 9 का, 3 तिया 9, 3 का ना 3। इसी तरीके से 25 का, 5 पंजे 25, 5 का ना 5 लिखेंगे। 8 इज इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 2। इसी तरीके से 9 इज इक्वल टू कितना 3 गुणा 3। 25 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 5 गुणा 5। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कॉमन कुछ ना हो तो क्या होता है कॉमन, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो कॉमन 1 होगा, क्योंकि सबकी मल्टीप्लाई में अगर मैं 1 लगा दूँ तो कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें कॉमन क्या है 1, तो एचसीएफ क्या आएगा 1। इसी तरीके से अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, जो कॉमन है उसकी मैक्सिमम घात लेंगे, तो यानी कि 1 है तो 1 लिख दिया, बाकी जो बचा सब लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, अच्छा गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो भी मल्टीप्लाई आएगी वो क्या होगा, वो इसका एलसीएम होगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1800 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एचसीएफ 306 और 657 का कितना है 9 है, दिया है एलसीएम मतलब ये 9 दिया है, इनका एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया है, और एलसीएम ज्ञात करना है। तो अब अभी अपन ने क्या रूल पढ़ा, संख्याओं का गुणनफल
दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा? HCF गुणा LCM के। अच्छा, संख्याएं क्या है? 306 गुणा 657 इज इक्वल टू कितना? HCF कितना है? 9 दे रखा, और हमको LCM क्या करना है? निकालना है। तो LCM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? LCM इज इक्वल टू हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ चला जाता है? डिवाइड में, भाग 9। अब काटेंगे। 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 2 बचा 9 तिया 27, यानी कि कितना आया? 306 गुणा 73। 73 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई करने पाएगा 22, 33, 8 इज इक्वल टू कितना? LCM, यानी कि ये किसके इक्वल है? LCM के। LCM है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n है, ये 6 नहीं, 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अच्छा, अंक 0 पर समाप्त होती है, इसका क्या मतलब है? कि जो संख्या होगी n की, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी कि n के प्लेस पर अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या रखता हूँ, तो ये जो संख्या है ये 6 की पावर n ये 0 पर समाप्त होगी। अगर मैं n इज इक्वल टू 1 रखूँगा तो 6 की पावर 1 इज इक्वल टू 6, लेकिन ये तो क्या होया? 0 पर समाप्त नहीं हुई। इस पर कोई भी प्राकृतिक संख्या रखो, 6 की पावर 4 रखेंगे तो 6 छंग 36 छंग 216 और 6 छंग 36, फिर भी कितना यूनिट डिजिट में कितना आएगा? 6 ही आएगा। तो क्या फिर भी ये 0 पर समाप्त नहीं हुई? तो क्या हुआ? ये 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है, जांच करनी है। तो जांच करनी है कि ये 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो 0 पर कब समाप्त होगी? 0 पर समाप्त जब होगी जब वो संख्या 2 गुणा 5 के रूप में होगी, अर्थात 2 पंजे 10 होता है, तो यूनिट डिजिट पर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जब यूनिट डिजिट पर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। लेकिन यहाँ पे कोई भी प्राकृतिक संख्या रखने पर यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हम लिख देंगे इसमें कि 6 की पावर n 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n का रूप नहीं है, इसीलिए 6 की पावर n संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और ये संख्या भाज्य संख्याएं हैं क्यों? अब ये भाज्य संख्या की क्या कंडीशन है और अभाज्य की क्या कंडीशन है, पहले ये पता होना चाहिए। भाज्य संख्या क्या होती हैं? भाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों। क्या हो? 2 से अधिक गुणनखंड हों। और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होंगी जिनके केवल 2 गुणनखंड हों। 2 गुणनखंड कैसे? मान लिया कोई भी संख्या है तो वो अब या तो अपने आप स्वयं खुद से कटेगी, जैसे 17 है, ये या तो स्वयं से ही कटेगी या फिर 1 से कटेगी। तो इसके कितने गुणनखंड हैं? 2, 1 और 17। तो ये जो है अभाज्य संख्याएं किन्हें बोलेंगे हम? जिनके केवल 2 गुणनखंड होंगे। और भाज्य संख्याएं क्या? जिनके 2 से अधिक गुणनखंड। अगर 3 भी गुणनखंड किसी संख्या के हैं तो वो कैसी संख्या होगी? वो भाज्य संख्या होगी। और जिसके 2 हैं वो संख्या अभाज्य होगी। अब देखते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। देखो इसमें से 13 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 7
गुणा 11 प्लस 1, ये बचेगा, सॉरी यहाँ पे 11। अच्छा 13, 11 सत्ते 77 प्लस 1, 13 गुणा 78। और मैं गुणा में 1 लगा दूँ, कोई परेशानी कुछ नहीं। तो इसमें क्या हुआ, इसके कितने गुणनखंड हो गए, इसके 3 गुणनखंड हैं वर्तमान में, इसके ये 3 गुणनखंड हैं। तो ये कैसी संख्या है, ये भाज्य संख्या है। तो हम लिख देंगे दी गई संख्या भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। अगर 2 गुणनखंड होते, जैसे इसके 17 के हैं, एक और स्वयं 17, तो कितने होते, क्या होती, ये अभाज्य संख्या होती। लेकिन इसके कितने, 3 गुणनखंड हमने निकाल लिए हैं। तो ये कैसी संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाली संख्या है, आपको ये स्वयं करना है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये आपको स्वयं प्रैक्टिस करनी है। वीडियो अच्छी लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये कोई वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगी। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो हमें क्या निकालना होता, हमें LCM निकालना होता। तो क्या करेंगे, LCM निकालेंगे किसका, 12 का और 18 का। 12 18 का एक साथ ही भी LCM निकाल सकते हैं, और चाहे अलग अलग निकाल लें, अलग अलग निकाल लो। 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 का 3। इसी तरीके से 18 का निकालेंगे, 2 नी 18, 3 तिया 9, 3 का 3। इसे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, गुणा 3 किसे, 12 को। 18 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 3 की पावर 2। अब क्या करना होता है, हमें क्या निकालना, हमें LCM निकालना। तो LCM निकालने में क्या, कॉमन जो है उसकी मैक्सिमम पावर लेंगे। दोनों में कॉमन है, लेकिन इसकी मैक्सिमम पावर 2 की पावर 2। अच्छा 3, मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 गुणा 3 की पावर 2 का मतलब 2, 4 नाम 36। इसका आंसर आया 36। एक्सरसाइज फिनिश होती है। अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।